हेलो फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 ऑनवर्ड्स। अगर आपका बेस ठीक ठाक है तो आप क्लास 8 से करिएगा तो हो जाएगा। अगर थोड़ा सा गैप है पढ़ाई में तो 5th से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही फैंटास्टिक है आपका, तो फिर आप 10th से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और देखो, स्ट्रैटेजी हमारा ये रहेगा कि चैप्टर ख़त्म करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि हमारा एमसीक्यू का ही टेस्ट है प्रीलिम्स, राइट। और मेंस का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ एमसीक्यू भी हमने बनाया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन होता है ना, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, हम सारा प्रैक्टिस करेंगे। लॉन्ग आंसर करते करते, जैसे हमने 1 पेज का लिखा, लेटर ऑन 2 पेज का, ऐसे करते 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 सारा हम करंट भी इसमें ऐड करेंगे, सारा कुछ। अभी जैसे नेचुरल फार्मिंग पे एक आर्टिकल निकला था कल के न्यूज़पेपर में, हिंदू वाले में, वो भी अब इससे रिलेटेड है चैप्टर से, वो भी आप पढ़िए। तो जितना हो सके ना करंट को ऐड कर करके पढ़िए, ताकि आपका ना वैल्यू एडिशन होता रहे मेंस के साथ, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली ये देखा गया है कि पहले हमारा था नोमैडिक लाइफस्टाइल, ठीक है। नोमैडिक लाइफस्टाइल मतलब होता है कि कोई एक जगह स्थिर परमानेंट सेटलमेंट नहीं। जैसे अभी हमारा एक घर है, ठीक है, हम जो है खाना कुक करके खाते। पहले क्या था कि हम कच्चा रॉ मीट खा लिया, जहाँ पे भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ थोड़ी देर के लिए सेटल हुए, फिर नेक्स्ट प्लेस, वहाँ का रिसोर्स एग्जॉस्ट किया, फिर नेक्स्ट प्लेस, ऐसे घूमते रहते थे नोमैड्स की तरह, ठीक है। अब क्या हुआ, नोमैडिक लाइफस्टाइल के बाद धीरे 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 क्या हुआ, फायर का डिस्कवरी हुआ, आयरन का खोज हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की तरफ हम मूव किए, परमानेंट सेटलमेंट होने लगा, ठीक है। तो अब ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 10,000 BCE तक हमारा नोमैडिक लाइफस्टाइल रहा, बाद में एग्रीकल्चर आया। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, वो सारा एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स। अंडरटेकन मतलब जो भी फार्मर्स एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जितना भी कुछ भी करे, जैसे सॉइल प्रिपेयर करना, इरिगेशन, स्टोरेज, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। वो हम सारे सीरीज़ को पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे वर्ड आया क्रॉप, कि क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है। तो क्रॉप्स का मतलब क्या होता है जानते हैं सब लोग, वीट क्रॉप, राइस क्रॉप, एग्जैक्टली इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो क्रॉप्स वो होता है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, प्लांट सेम काइंड का, जैसे राइस एक पर्टिकुलर कैटेगरी हो रहा है, कॉटन हो रहा है, वेजिटेबल्स होता है, तो सेम काइंड एक तरीके का होना चाहिए, आर ग्रोन एट वन प्लेस या कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल पे भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप गमले में कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर खेती तो नहीं बोलिएगा ना आप, इसीलिए लार्ज स्केल वर्ड यूज़ हुआ है। सेम काइंड होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए और लार्ज स्केल पे होना चाहिए, ठीक है। 3 आपका ये मीट होना चाहिए क्रॉप्स के कैटेगरी में फॉल करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया वीट, राइस, वॉट एवर जो भी नाम आता है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्रॉप्स का। अब क्रॉप्स का कल्टीवेशन हर दिन पॉसिबल नहीं है, हर सीज़न में पॉसिबल नहीं है कि राइस आप जब मन चाहे तब आपने सो किया और हार्वेस्ट कर लिया, है ना। तो अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करता है कि कौन से सीज़न में कौन सा क्रॉप होगा। और सिर्फ सीज़न नहीं, टेम्परेचर मैटर करता है, ह्यूमिडिटी मैटर करता है, रेनफॉल का लेवल मैटर करता है। तो हम क्या करते हैं, वेदर कंडीशन बोल लो या सीजन्स कह लो, तो क्रॉपिंग पैटर्न्स को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न को, कौन सा वो 2 पैटर्न है, एक है खरीफ और एक है राबी। सब ने सुना होगा राबी और खरीफ क्रॉप, ठीक है। जायद भी है, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में जो मेंशन है बस उसको ही पढ़ेंगे। इसको याद करने का ना ट्रिक है, के जे ओ करण जौहर को बोलते हैं ना, बस खरीफ से आप करण जौहर को याद करो। के मतलब के से हो गया खरीफ और जे से क्या हुआ, ये खरीफ क्रॉप जो होता है ना, वो बेसिकली रेनी सीजन में, जो जून जुलाई हमारा रेनी सीजन शुरू होता है, तो जून जुलाई में इसको
बोया जाता है, जून से लेकर सितंबर तक पूरा। जहाँ जब आपको पता है कि रेन इस महीने तक होता है उसमें इसको सो किया जाता है, और अक्टूबर में, ओ से अक्टूबर, उस समय उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, केजीओ से याद रखना। खरीफ क्रॉप क्या है, ये सोन इन द रेनी सीजन। अब सबको पता है जून जुलाई से बारिश होता है सितंबर तक, तो याद रखेंगे जून से सितंबर तक इसको सो किया जाता है, सोन, और हार्वेस्टेड अक्टूबर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछ ले तो सबसे ज़्यादा घिसा हुआ एग्जाम्पल पैडी होता है, पैडी, सोयाबीन, ये सब है खरीफ क्रॉप। कॉटन, जिसको खूब क्या चाहिए, बारिश, पानी चाहिए। पैडी, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, मेज़ हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आते हैं राबी। अब इसका भी ट्रिक है। राबी से आपको क्या, OMR शीट, जिस पर आप एग्ज़ाम देते हैं, गोला रंगते हैं, OMR शीट मिलता है ना, वही OMR इसका ट्रिक है। OMR, आर से राबी हो गया, और ओ मतलब कि अक्टूबर से मार्च तक का इसका। अक्टूबर में इसको मतलब बीज को रोपा जाता है, बोया जाता है। ठीक है, सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि विंटर सीजन का जितना भी क्रॉप्स है वो राबी के कैटेगरी में आता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वीट बहुत बार आता है, वीट इज़ अ राबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप, तो OMR याद रखना। वीट क्या है, एक राबी क्रॉप, वीट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, मस्टर्ड है। ठीक है, तीसरा पी, ग्राम, ये सब सारा क्या है। लिनसीड भी आता है, लिनसीड क्या है, लिनसीड जो है एक राबी क्रॉप है। तो ये हो गया खरीफ और राबी जो कि क्रॉपिंग पैटर्न है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमने बात किया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का, तो इसमें टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, जो भी फार्मर्स क्या क्या स्टेप लेता है जिससे हमको स्टोरेज तक इसका क्रॉप्स का करना होता है। तो हम सबसे पहला जो स्टेप होता है एग्रीकल्चरल, AP लिखते हैं, समझ जाइएगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करने का प्रक्रिया। हर चीज़ को हम सॉर्ट आउट करके पढ़ेंगे, पहले बस आप मोटा मोटी समझ लीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया। दूसरा होता है हमारा सोइंग, मतलब बोने का प्रक्रिया, बीज को रोपने का। तीसरा होता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर्स जो नेचुरल हमारा, जैसे काउ डंग हुआ, ये सब मैन्योर्स नेचुरल तरीका। इसी में मैं बता रही थी कि हिंदू में जो आया नेचुरल फार्मिंग वाला, उसको ज़रूर पढ़िएगा। एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइज़र हो गया केमिकल वाला चीज़, फर्टिलाइजर्स। चलिए, हमने क्या किया, सॉइल प्रिपेयर कर लिया, हमने बीज भी लगा दिया, हमने मैन्योर्स भी डाल दिया। पानी चाहिए होगा ना पौधे को, तो इरिगेशन का देखना होगा। फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ हो जाता है हमारा वीड्स से प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब क्या हो जाता है, जो खरपतवार नहीं आ जाता है, फालतू का पौधा आ जाता है, उसको हटाना पड़ता है क्योंकि वो सारा न्यूट्रिएंट्स मेन क्रॉप्स का ही छीन लेगा। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ये हो गया आपका पांचवा प्रोसेस। सिक्स्थ है हार्वेस्ट। अब सारा कुछ कर करा दिया, अब हार्वेस्टिंग सीज़न आएगा तो उसमें हमको क्रॉप्स जो भी राइप हो गया उसको हार्वेस्ट करना होगा। ठीक है, और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरेज। सारा मेहनत पे अगर स्टोरेज सही नहीं हुआ, सब पे किया कराए पे पानी फिर जाने वाला बात है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारा जितना भी 7 स्टेप है, इसका सीक्वेंस भी, अगर मान लो ये आ जाए कि प्रिपरेशन मतलब इधर उधर कर दे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सीधे हम इरिगेशन पे आ जाए, तो इसका सीक्वेंस भी एक बार नज़र मार लीजिएगा सीक्वेंस पे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सातों के बारे में पढ़ेंगे, और प्लस अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर टूल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में MCQs, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए फिर पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।